नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जितनी भी वीडियो इस चैनल पर पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य हिम तेंदुआ केंद्र स्थापित करेगा। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा उत्तराखंड। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प उत्तराखंड है वह सही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एवं हिम तेंदुआ व अन्य वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करने हेतु हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिए हैं। यह केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जिले में बड़ी संख्या में तेंदुआ मिलने के कारण स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अभी इनकी संख्या की गणना नहीं की गई है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, कौन सा खाड़ी देश पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादक देश बना। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पाकिस्तान, दूसरा कतर, तीसरा यूएई और चौथा अमेरिका। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है यूएई वह सही है। यूएई का पूरा नाम संयुक्त अरब अमीरात है। यूएई परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला खाड़ी देश यानी अरब दुनिया का पहला देश बना है। 1 अगस्त 2020 को इसका घोषणा की गई। आबू धाबी स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की एक इकाई चालू हो गई है। इसकी औपचारिक घोषणा दुबई के उपाध्यक्ष एवं शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, मित्रता दिवस कब मनाया गया। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 2 अगस्त, दूसरा 3 अगस्त, तीसरा 4 अगस्त और चौथा 5 अगस्त। तो जो इसमें आपका पहला विकल्प है 2 अगस्त वह सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वर्ष अगस्त महीने के पहले रविवार को मित्रता दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2 अगस्त को मित्रता दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम 1958 में पराग्वे में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक दूसरे के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 1 अगस्त, दूसरा 2 अगस्त, तीसरा 3 अगस्त और चौथा 4 अगस्त। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 3 अगस्त वह सही है। तो 3 अगस्त 2020 को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। संस्कृत दिवस संस्कृत भाषा को प्राचीन भाषा होने के कारण मनाया जाता है। इसे देव भाषा संस्कृत सभी वेद पुराणों की भाषा है, जिसे सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत दिवस पहली बार वर्ष 1969 ईस्वी में मनाया गया था। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने में शीर्ष पर हैं। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला रूस, दूसरा भारत, तीसरा चीन और चौथा नेपाल। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है भारत वह सही है। ऑस्ट्रेलिया अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में शांतिपूर्ण देश है। यहाँ श्रम और प्रतिभा की प्रतिष्ठा है। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सांस्कृतिक राष्ट्र है, जिसके कारण लोगों का ऑस्ट्रेलिया के प्रति बहुत ही रुझान है। ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता हासिल करने में भारत पहले स्थान पर है। पिछले वर्ष 2019-20 में 38,000 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ली है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किसने किया। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह, तीसरा डॉक्टर हर्षवर्धन और चौथा राजनाथ सिंह।
तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह वह सही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने एक अभिनव पहल विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत यह पहल कक्षा 6 से 11 तक के छात्रों के बीच विज्ञान को सरल तकनीक से जानकारी देने के लिए किया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, जिसमें आज का अगला प्रश्न है ग्रीन लाइट नामक पुस्तक किसने लिखी। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला विलियम मॉर्गन, दूसरा जॉन विल्सन, तीसरा हाफिज कोनागी और चौथा मैथ्यू मैककोनागी। तो इसमें जो आपका चौथा विकल्प है मैथ्यू मैककोनागी वह सही है। तो चर्चित पुस्तक ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक को मैथ्यू मैककोनागी द्वारा रचित किया गया है, जिसे हाल ही में बाज़ार में उपलब्ध किया गया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला दिल्ली, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश वह सही है। भारतीय रेलवे ने खर्चों में कटौती करने के लिए नई तकनीक का सहारा लेना शुरू कर दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है, जिसकी मदद से 70% बिजली की बचत होगी। इस योजना के तहत प्लेटफार्म पर ट्रेन आते ही बिजली जलना शुरू हो जाएगी और जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म से निकलेगी बिजली चलना स्वतः बंद हो जाएगी। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने कोरोना के बीच डॉक्टर तथा मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट तैयार किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला साथी, दूसरा रक्षक, तीसरा सार्थक और चौथा मित्र। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प है रक्षक वह सही है। तो भारतीय रेलवे ने कोरोना के बीच डॉक्टर तथा मरीजों के बीच संवाद स्थापित करने हेतु रक्षक नामक रोबोट तैयार किया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अमेरिका, दूसरा स्विट्ज़रलैंड, तीसरा भारत और चौथा चीन। तो इसमें जो आपका दूसरा विकल्प स्विट्ज़रलैंड है वह सही है। तो स्विट्ज़रलैंड मध्य यूरोप में एक देश है जिसकी 60% हिस्सा एल्प्स पर्वत से ढका हुआ है। यहाँ की राजधानी बर्न है। यह देश मानव विकास सूचकांक में 3रे स्थान पर है। हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है। इस प्रकार से आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कहाँ है। इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी यह भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।